Okay, good morning, children. We were discussing about the graph 1 or 2 days. Now I want to go a little bit detail of the linear equation of two variable. बात समझना ढंग से. See, this in an equation, this one is x. First equation's x coefficient is known as a1. 1 means first equation. A means the first variable का coefficient. a1, b1, c1, a2, b2, c2. समझ में आया आपको? If I ask you what is a1 value of a1, you will say 1. What is b1? -3. What is c1? 3. Similarly, what is a2? a2 मतलब second equation. 2 means second equation. a2 means second equation. a मतलब first variable का coefficient. 2 मतलब second equation. याद हो गया ना? a मतलब फर्स्ट वेरिएबल का कोएफिशिएंट. a1 का मतलब फर्स्ट वेरिएबल ऑफ फर्स्ट इक्वेशन. a2 मतलब सेकंड वेरिएबल सेकंड इक्वेशन. इन दिस इक्वेशन इफ आई एम आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1, व्हाट यू विल से? b1, b मतलब सेकंड वेरिएबल, 1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन, यू विल से -5. व्हाट इज c1? 20. व्हाट इज a2? a2 सेकंड इक्वेशन फर्स्ट वेरिएबल 6. व्हाट इज b2? -10. 10 मत बोलना, -10. What is C2? 40. So there are 1, 2, 3 formula आप याद करना. If A1 by A2 not equal to B1 by B2 कंडीशन अगर आ गया तो इसको बोलता है यूनिक सोल्यूशन. UNIQE यूनिक सोल्यूशन. यूनिक सोल्यूशन का मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला इक्वेशन अगर आपने सॉल्व किया तो आपको x का वैल्यू मिलेंगे, y का वैल्यू मिलता है. इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 अगर आ गया, इसको बोलता है नो सोल्यूशन. नो सोल्यूशन का मतलब इस इक्वेशन को सोल्व करना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं होगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला इक्वेशन. इफ यू वांट टू सॉल्व बाय इक्वलाइजिंग कोएफिशिएंट आल्सो विल नॉट बी पॉसिबल, सब्स्टिट्यूशन आल्सो विल नॉट बी पॉसिबल. दिस विल नॉट बी पॉसिबल टू सॉल्व. What is the condition? a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2. अब नंबर 3, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 अगर आ गया, इसको बोलता है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन. इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, व्हाट वी कॉल इनफाइनाइटली मेनी. 3 फॉर्मूला याद करो. a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1. अपन जितना भी सोल्व कर रहे हैं ये सब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले इक्वेशन है. यही आता है एग्जाम में, ये दोनों नहीं आएगा. दोनों नहीं आता है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना पॉसिबल नहीं है. a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 आ गया तो यूनिक सोल्यूशन. यूनिक मतलब वन सोल्यूशन. वन सोल्यूशन का मतलब एक x का वैल्यू और एक y का वैल्यू मिल जाएगा. इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला इक्वेशन को सोल्व करना पॉसिबल नहीं है. सोल्व कर लिया तो x भी कैंसिल हो जाएगा, y भी कैंसिल हो जाएगा, वेरिएबल का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है. इसको बोलता है नो सोल्यूशन और इसको बोलता है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन. अब इधर आइए, ये a1 आप देखो, a1 1, a2 3, 1 by 3, b1 b2 -3 -9 सीधे कैंसिल हो गया 1 by 3. इसका मतलब a1 1 by 3 and b1 1 by 3. a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2. बात समझ में आया आपको? अब c1 by c2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 3 by 2 है. तो इस इक्वेशन को सोल्व करना पॉसिबल नहीं है. ग्राफिकल लैंग्वेज में अगर आप इस इक्वेशन का एक ग्राफ बना दिया तो फर्स्ट और सेकंड ग्राफ विल बी पैरेलल लाइन. मैंने ग्राफ नहीं बनाया, विदाउट मेकिंग ग्राफ इटसेल्फ मैंने बता दिया इसका ग्राफ होगा पैरेलल लाइन. क्यों पैरेलल लाइन होगा? मैंने आपको पहले बात बताया, पैरेलल लाइन का मतलब है नो सोल्यूशन. सोल्यूशन कब निकलता है? जब आपने इसको सोल्व कर लिया तो इंटरसेक्ट होता है. इंटरसेक्टिंग लाइन विल बी पॉसिबल ओनली इन यूनिक सोल्यूशन. यूनिक सोल्यूशन का मतलब ही क्या होता है? सिंगल सोल्यूशन. x और y का वैल्यू निकालना पॉसिबल है. पॉसिबल कब होगा?
जब इसका यूनिक सॉल्यूशन सेटिस्फाई करे। अब ये फर्स्ट इक्वेशन अगर आप इसका ग्राफ बना दो, आप ये इक्वेशन आप लिख के लेके जाओ और इसका ग्राफ बना के देख लेना। ग्राफ बना के देख लिया तो आपको पैरेलल लाइन बना देंगे, मिलेगा। इसको पैरेलल लाइन क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये नो सॉल्यूशन का कंडीशन है। नो सॉल्यूशन का मतलब ही क्या होता है? सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है। समझ में आपको? अब इसको कोई भी मेथड, सब्स्टिट्यूशन, इक्वलाइजिंग कोएफिशिएंट, कोई भी मेथड आपको जो मैंने सिखाया उस मेथड में आज घर पे बैठे बैठे सोल्व करके देखना। एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, वाई भी कैंसिल हो जाएगा। एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आज क्या पढ़ा रहा हूं आपको? बिना ग्राफ, विदाउट मेकिंग ग्राफ इटसेल्फ, वी कैन प्रिडिक्ट व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ वी विल गेट। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द आंसर, बट वी कैन से व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ वी आर गोइंग टू गेट। अब देखो, सो क्वेश्चन नंबर 2, एक्स 2/3, y a1 a2, b1 b2 1/2। देखो a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 आ गया है ना। अभी c1 by c2 देखने का जरूरत नहीं है। अपन इसको अलजेब्रिकल लैंग्वेज में बोलता है यूनिक सॉल्यूशन। अलजेब्रिकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलता है? यूनिक सॉल्यूशन। और ग्राफिकल लैंग्वेज में बोलेंगे इंटरसेक्ट लाइन। ये अलजेब्रिकल भाषा है, बात एक ही है ना। अलजेब्रिकल भाषा में अपन बोलता है उसको, लैंग्वेज में वी कैन से यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है इसको सोल्व कर लिया तो इसका एक एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू, आप इस इक्वेशन को सोल्व कर नहीं पाएगा, इसको सोल्व करो तो आपको एक्स का वैल्यू भी मिल जाएगा, वाई का वैल्यू भी मिलेगा। इन ग्राफिकल लैंग्वेज वी से इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब ये लाइन इंटरसेक्ट होगा, इंटरसेक्ट में से एक एक्स का वैल्यू और एक वाई का वैल्यू मिलेगा। समझ में आया आपको? अब आप देखिए तीसरा कंडीशन में 3 इक्वेशन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला ही बनाया जानबूझ के। देखो 3/6 को कैंसिल करो 1/2, माइनस कैंसिल 5/10 को कैंसिल करो 1/2, 20/40 भी क्या होता है बोलो 1/2, ये भी 1/2 है। इसका मतलब a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 का ग्राफ जो है, वो जो ग्राफ है उसको बोलता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलता है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब उसको एक्स वैल्यू वाई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, एक सॉल्यूशन नहीं है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसका ग्राफ बनाया तो क्या होता है? जैसे फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाया, 3 कोऑर्डिनेट को मार्क करके आपने फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बना दिया, एक लाइन में आ गया। सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ इसी लाइन का ऊपर आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ कहां मिलेंगे? इसी लाइन का ऊपर आ गया कोऑर्डिनेट्स, तो it will look like only one line. It will look like only one, but it will not be one. It will be 2. Actually, it is 2 graph, but it looks like only one graph. Where is the other graph gone? फर्स्ट ग्राफ में 3 कोऑर्डिनेट का स्ट्रेट लाइन है, सेकंड ग्राफ का जो कोऑर्डिनेट्स है वो इसी का ऊपर आ गया, तो इसीलिए एक ग्राफ का, एक लाइन का ऊपर दूसरा लाइन आया, इसको ओवरलैपिंग लाइन बोलते हैं। तो आप ये मत सोचना अरे मैंने 2 ग्राफ बनाया, 2 इक्वेशन का ग्राफ बनाया, लेकिन दोनों इक्वेशन का ग्राफ तो एक ही आ गया, डर गया अरे यार मेरा एक ग्राफ कहां गया? कहीं नहीं है, क्योंकि एक लाइन है, ये लाइन में कितना पॉइंट्स है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। आपने 3 पॉइंट से एक लाइन बनाया, दूसरा 3 पॉइंट इसी का ऊपर आ गया, तो 2 लाइन का ग्राफ एक ही लाइन में आ गया, तो एक लाइन के अंदर बनाया, उसी के अंदर दूसरा पॉइंट भी आ गया। इसको अपन तो इसीलिए इसमें x इक्वल टू और y इक्वल टू निकालना पॉसिबल है नहीं क्या? एक का ऊपर पूरा की पूरा इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, हर एक पॉइंट सोल्यूशन है, इसलिए इसमें x इक्वल टू और y इक्वल टू निकालना पॉसिबल नहीं है। सो आपको मैंने आज जो पॉइंट पर समझाया आपको समझ में आ गया ना? इक्वेशन का जो ग्राफ में, जो इक्वेशन में x और y का सोल्व ग्राफिकली करके आपका तो यही आएगा। ये दोनों कंडीशन आपको बताना पड़ेगा। बाई चांस एक ग्राफ का ऊपर दूसरा ग्राफ आ गया तो आप सोचेंगे यार सर ने बताया नहीं, अभी क्या करूं मैं, कहां से एक्स वैल्यू वाई वैल्यू? तो आपको कुछ नहीं लिखना है, आप इसमें ना एक्स इक्वल टू लिखना है ना वाई इक्वल टू लिखना है, आपको ये बताना है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, दैट्स ऑल, फिनिश बात। और यहाँ पे अगर पैरेलल लाइन आ गया तो आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, तो आप इसमें लिखेंगे नो सोल्यूशन बिकॉज पैरेलल लाइन है। तो मैंने आज 3 पॉइंट पढ़ाया,
हर लीनियर इक्वेशन का डिटेल अपन जा रहे हैं। एवरी लीनियर इक्वेशन कैनॉट बी सॉल्व्ड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ग्राफ बना के सोल्व करना बात एक ही है। सब्स्टिट्यूशन करो या इक्वलाइजिंग कोएफिशिएंट करो या ग्राफ बना के करो, बात तो एक ही है। ये हर एक इक्वेशन को सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। ओनली द इक्वेशन विच इज अंडर यूनिक सॉल्यूशन विल बी एबल टू सॉल्व। याद रखना, एक इक्वेशन अंडर यूनिक सॉल्यूशन, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन आता है वो सोल्व करना पॉसिबल है। जिसमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं आता है उसको सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। नो सॉल्यूशन भी सोल्व करना पॉसिबल नहीं है, और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन भी सोल्व करना पॉसिबल नहीं होता है। व्हाट इज नो सॉल्यूशन? A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2। ये कंडीशन मैंने अभी इक्वेशन बना के दे दिया। A1 A2 A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या होता है पता है आपको? और इसका वैल्यू अप्लाई करके देखना। अगर ये इक्वेशन में A1 by A2 इक्वल B1 by B2 बट नॉट इक्वल C1 by C2 है, तो इसको अपन बोलता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन सोल्व करना, ये कोई भी मेथड में सोल्व करके देखो, एक्स और वाई दोनों कैंसिल हो जाएगा। आप सोल्व कर लेना, आपका मैंने दोनों मेथड पढ़ाया। एक इक्वेशन उठाओ और उसको सोल्व करके देख लो, सोल्व करेगा तो पता पड़ जाएगा एक्स भी नहीं गायब हो गया, एक्स भी गायब हो गया, वाई भी गायब हो गया। और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब हर एक पॉइंट सॉल्यूशन है, तो इसलिए इसमें से भी एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, एब्सोल्युटली पॉसिबल नहीं है। इसका कंडीशन होगा A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। अब आपको एक इक्वेशन कोई भी एक इक्वेशन दे दिया, और ये इक्वेशन में आपको पता करना है इसका ग्राफ कैसे होगा। तो आपने A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2 लिख के देखा, तो कौन सा कंडीशन में आ रहा है, यूनिक कंडीशन में आ रहा है, तो आप पहले बोल दिया, ग्राफ बनाने से पहले बोल दिया मेरा ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और अगर आपको नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पता है ग्राफ बनाने से पहले पता है मेरा जो भी ग्राफ होगा वो पैरेलल लाइन होगा। और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का एक ग्राफ का ऊपर, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब पहले एक ग्राफ एक लाइन बनाया, 3 पॉइंट मार करके उसका ऊपर तीनों पॉइंट आ गया। दिस इज द 3 कंडीशंस। एंड याद रखना, इन 3 कंडीशन में जितना भी ये वर्ड प्रॉब्लम्स अभी आ रहा है, जितना भी इक्वेशंस आ रहा है, ऑल इक्वेशंस आर कमिंग अंडर दिस कंडीशन A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2। इसी में इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसी का ग्राफ सॉल्व होगा, इसी में से एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ओके, बाय।